Bismillahirrahmanirrahim. My name is Abdul Halim and you are watching my YouTube channel. So in this channel I'm gonna show you different quantum numbers. आज हम पढ़ेंगे मुख्तलिफ क्वांटम नंबर। सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेसिकली किसी भी एटम के ऑर्बिटल की साइज़ या एनर्जी लेवल बताता है। उसके अलावा दूसरे नंबर पे है अज़ीमुथल क्वांटम नंबर जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। अज़ीमुथल क्वांटम नंबर जो है बेसिकली हमें बताता है कि शेप ऑफ एनी ऑर्बिटल, कि ऑर्बिटल की शेप कैसा होगा, आया स्फेरिकल होगा, डम्बेल होगा। और उसके अलावा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है किसी भी ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन कैसे होगी, आया वो एक्स एक्सिस में होंगे या वाई एक्सिस में होंगे या जेड एक्सिस में होंगे। उसके अलावा फोर्थ नंबर पे है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो हमें बताता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होगी, आया वो क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी। अगर क्लॉकवाइज है तो वो पॉजिटिव होगी, आया अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है तो वो नेगेटिव होगी। वो हम आगे चल के मैं वहाँ पे ड्रा करके आपको बताता हूँ। ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल दिया हुआ है। तो एस ऑर्बिटल का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होगी वो n=1 होगी और पी की n=2 होगी और डी का n=3 होगा और एफ का जो n होगा वो 4 होगा। अगर हम अज़ीमुथल क्वांटम नंबर की बात करें तो एस ऑर्बिटल का जो एल वैल्यू होगा वो 0 हो गया, क्योंकि एल वैल्यू जो है वो n पे डिपेंड करता है, तो ये 0 होगा। उसके अलावा अगर हम पी ऑर्बिटल की बात करें तो पी का एल वैल्यू जो होगा वो 1 होगा और डी का एल वैल्यू जो होगा 2 होगा और एफ का जो एल वैल्यू होगा वो 3 होगा। अगर हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करें तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एस का 0 होगा, क्योंकि इसकी एल वैल्यू 0 है, क्योंकि एम वैल्यू जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है एल वैल्यू पे, तो इस लिहाज से एम जो होगी वो 0 होगी। और अगर हम P की बात करते हैं तो P मीन्स P का एल वैल्यू 1 है, तो M जो वैल्यू होगा वो +1, 0 और -1 होगा। उसके अलावा अगर हम D की +2, +1, 0, -1, -2। अगर हम F ऑर्बिटल के M वैल्यू की बात करते हैं तो M वैल्यू जो होगा F ऑर्बिटल का वो +3 से +2, +1, 0, -1, -2 और -3 तक जाएगा। एक्चुअली मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो डिफरेंट ओरिएंटेशन बताता है। जैसे कि पी ऑर्बिटल है तो पी वैल्यू जो होगी वो px भी होगी, py भी होगी, pz। जैसे यहाँ पे डी की वैल्यू 5 ऑर्बिटल्स आएंगे, जैसे dxy, dyz, zx, dx², y², dz²। तो ये 5 ऑर्बिटल्स होंगे और एफ के जो ऑर्बिटल टोटल होंगे वो 7 ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि जैसे कि हमें मतलब और ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन के बारे में बता, जैसे कि पी ऑर्बिटल है। अब पी की जो 3 मुख्तलिफ ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे कि ये पी एक्स है और पी वाई है। ये फॉर एग्ज़ाम्पल पी एक्स है, पी वाई है और ये पी जेड है। तो इसका अगर हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताएं तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होगा वो पहले का बीच वाले का 0 होगा और इधर वाले का 1+ होगा और नीचे वाले का यहाँ पे जो होगा वो -1 होगा। तो ये 3 वैल्यू आएंगे, मतलब 1+, 1-, यहाँ को अगर 1+ नहीं यहाँ से शो कर दे +1 और -1। ठीक है, तो ये 3। और फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैसे होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी पी में फॉर एग्ज़ाम्पल 6 इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। ऐसे एक इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। इसके करने के बाद फिर मतलब चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा विद अपोजिट स्पिन, फिर 5वां, फिर 6ठा। तो ये स्पिन जो होगी तो एक की स्पिन एंटी क्लॉकवाइज है, दूसरे की क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज जो स्पिन होगी दैट स्पिन इज एंटी क्लॉकवाइज स्पिन, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन जिसको हम -1/2 या ऐसे शो करते हैं।
और क्लॉकवाइज जो स्पिन होगी इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, उसको हम +1/2 या इसको हम ऐसे शो करेंगे। तो जब पेयर अप होगा तो अपोजिट स्पिन हो गई, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पेयर अप हो गया और अपोजिट स्पिन हो गई, एक की क्लॉकवाइज हो गई, दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज हो गई। तो किसी भी ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन को ढूंढने के लिए या प्रोबेबिलिटी मालूम करने के लिए कहाँ मौजूद हो सकता है, तो हमें क्वांटम नंबर से पता चलता है कि क्वांटम नंबर्स बताते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन वेयर मैक्सिमम। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जैसे कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल ये भी सोचते हैं कि एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी घर का कोई एड्रेस है, तो या स्कूल में आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, फिर कौन से क्लास में पढ़ते हैं, फिर कौन से क्लास की बेंच कौन सी है और किसके साथ बैठे हुए हैं, तो ये भी होता है। तो हम इससे मतलब ये इलेक्ट्रॉन के लोकेशन या लोकेशन तो नहीं कह सकते, या हम यह कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन वेयर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ही होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर हम इलेक्ट्रॉन को वेव तस्वर करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन अगर वेव है तो वेव को जो ओरिएंटेशन होगी वो डिफरेंट होगी, तो इलेक्ट्रॉन किसी एक जगह पे नहीं हो सकता। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करें, और कमेंट में मुझे बताएं कि और मैं बहुत सारी अच्छी वीडियो बता सकूं या इसको हम इम्प्रूव कर सकूं। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, एंड इंशाल्लाह आगे मिलेंगे किसी नए लेक्चर में।